ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है जो कि चाइना में अप्लाई करने जाते हैं, और वो MBBS के लिए हो, PhD के लिए हो, मास्टर के लिए हो, BS के लिए हो। कोई CSC स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाह रहा है MS के लिए, तो वो कैसे करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट से, क्या प्रोसीजर रिक्वायर्ड की। थैंक यू सो मच। स्कॉलरशिप के बारे में कुछ जान सकें और जो नई जनरेशन है जिनके लिए गाइडेंस दरकार होते हैं उनकी हम रहनुमाई कर सकें यहाँ पे चाइना में या किसी भी कंट्री में। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको अटेस्टेड मोफा से करना ज़रूरी नहीं है। आप भी MBBS का अप्लाई करना चाह रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है और क्या प्रोसीजर प्लीज़ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन रज़ा है। इस वक्त मैं चाइना में MBBS का स्टूडेंट हूँ और ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है जो कि चाइना में अप्लाई करने जाते हैं, और वो MBBS के लिए हो, PhD के लिए हो, मास्टर के लिए हो, BS के लिए हो। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपने तमाम कर्दू के भाइयों से। अपने अपोचो मुमताज़ भाई, थैंक यू सो मच, और बाकी तमाम दोस्तों का मैं बहुत निहायत शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम दिया और ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाने के लिए आप लोग पुरअज़म हैं और हमारे साथ है इस वक्त। इखलाक भाई, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ कि आप इस वक्त चाइना में कौन सी डिग्री कर रहे हैं, और आप जो डिग्री कर रहे हैं इसका प्रोसीजर ज़रा व्यूअर्स तक प्लीज़ पहुँचाएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने एक इंफॉर्मेटिव सेशन रखा जिससे देखने वाले मुस्तफ़ीद होंगे। मेरा नाम मोहम्मद इखलाक है और मेरा ताल्लुक़ कचरा से करतू दिल्ली पाकिस्तान से है, और मैं चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस से मास्टर्स फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ पब्लिक मैनेजमेंट में। तो सिंपली अगर मैं अपना जो प्रोसीजर मैं बताऊं तो हमने यूनिवर्सिटी सर्च की थी और हमारे जो सीनियर्स हैं उनके रहनुमाई में, और जो भी आपका फील्ड है, आपका जो डिपार्टमेंट्स हैं उससे रिलेटेड हमने अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं हमने वो सर्च की, और हमने प्रोफेसर को अप्रोच किया और अपनी जो CV वगैरह हैं हमने उनको सबमिट की। तो फिर कुछ प्रोफेसर ने इंटरव्यू कंडक्ट किए जिसमें से किसी एक ने मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया। उसके बाद मैंने अप्लाई किया था CSC के थ्रू, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्कॉलरशिप हो गई माशाल्लाह। ठीक, अभी आप मतलब आपका फील्ड कौन सा है? मेरा फील्ड मास्टर पब्लिक मैनेजमेंट। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अभी मैं अपोचो मुमताज़ साहब से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ अपना इंट्रो दें और अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा गाइड करें कि अगर कोई PhD के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो उसके क्या प्रोसीजर उसको अप्लाई करना होगा, किस थ्रू से वो यहाँ चाइना आ सकता है स्कॉलरशिप पे। पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये इस इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए हमें मौका दिया ताकि हमारे जितने भी सामीन हैं वो स्कॉलरशिप के बारे में कुछ जान सकें, और जो नई जनरेशन है जिनके लिए गाइडेंस दरकार होते हैं उनकी हम रहनुमाई कर सकें यहाँ पे चाइना में या किसी भी कंट्री में। हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे उनसे हम लिंक होते हैं और हम उनको गाइड कर सकते हैं, और ये आपका प्लेटफॉर्म जो है उनके लिए एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। सबसे पहले मैं तो अपना मुख्तसर सा तारुफ कराना चाहूँगा। मेरा नाम सैयद मुमताज़ हुसैन है, स्कर्दू से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैं यहाँ पे चाइना में स्टेट की लेबॉर्ट्री में एज ए PhD रिसर्च स्कॉलर यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ। और मेरा जो स्टडी का जर्नी था तो वो सेल्फ सर्च और कुछ सीनियर की रहनुमाई में जो स्कॉलरशिप प्रोसीजर, यूँ तो तमाम कंट्रीज में स्कॉलरशिप का नियरली सेम प्रोसीजर होता है और सेम स्टेप्स होते हैं, और चाइना में कुछ यूनिवर्सिटीज़ के 1 या 2 स्टेप ज़्यादा होते हैं जो कि इजी है, और वक्त के साथ अगर प्रोग्राम जो आगे बढ़ेगा तो हम वो डिस्कस करेंगे, गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच मुमताज़ भाई, थैंक यू सो मच, आपने इतना खूबसूरत पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने पेश किया। तो जनाब अभी बढ़ते हैं यूसुफ भाई की तरफ। यूसुफ भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला इधर आए। तो काइंडली प्लीज़ हमारे व्यूअर्स तक आप अपना इंफॉर्मेशन शेयर करें कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, और अगर वो स्कॉलरशिप के लिए उस फील्ड में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन में देना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और खरमा से मेरा ताल्लुक़ है, और यहाँ चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल साइंस में इन्वायरमेंटल साइंस में MS कर रहा हूँ। तो भाई का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मौका दिया कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे लोगों तक पहुँचाए। तो बेसिकली मैं HEC के थ्रू CSC टाइप A स्कॉलरशिप पे इधर पढ़ रहा हूँ। तो टाइप B और टाइप A थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जब प्रोग्राम थोड़ा आगे चलेगा तो टाइप A के बारे में मैं मज़ीद डिटेल दे दूँगा। अभी तक के लिए हमारे होस्ट आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अभी मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल वो टाइप A पे आना चाहते हैं तो उस पर क्या प्रोसीजर होगा, उनको क्या करना होगा।
टाइप ए और टाइप बी, मेरे ख्याल टाइप बी के बारे में बाकी जो हमारे दोस्त बताएंगे, लेकिन टाइप ए का सिंपल ये तरीका है, HEC हमारी गवर्नमेंट को चाइना ने कुछ सीटें मुख्तस की हुई है, उसको अवेल करने के लिए स्टूडेंट्स को वहाँ पे अप्लाई करने के लिए HEC के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो HEC एक टेस्ट कंडक्ट करता है सबसे पहले तो वो अनाउंस करेंगे, आप अप्लाई करेंगे HEC की वेबसाइट पे, और यहाँ पे चाइना के जो यूनिवर्सिटीज़ है आपकी जहाँ पे फील होगी उधर भी आप अप्लाई करेंगे, दोनों जगह अप्लाई करेंगे। HEC टेस्ट कंडक्ट करने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, शॉर्टलिस्ट करके आपके नाम आगे यूनिवर्सिटी और CSC के पास आपका नाम भेजेंगे। फिर इसके बाद अगर आप मज़ीद शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको CSC का थैंक यू सो मच। क्योंकि ब्रदर्स जितने भी आप देख रहे हैं, एक पॉडकास्ट में ये सारी चीज़ें डिस्कस करना मुमकिन नहीं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नंबर शेयर करूंगा, बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी बढ़ते हैं अपने प्यारे भाई परवेज़ भाई के पास। तो परवेज़ भाई मोहतरम यहाँ पे कर रहे हैं इस वक्त MBBS यूनिवर्सिटी से। परवेज़ भाई, अगर कोई भी MBBS के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है और क्या प्रोसीजर, प्लीज़ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, सबसे पहले आई एम थैंकफुल कि आपने ये सेशन रखा स्पेशल फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की वो चाइना में किस तरह आ सकते हैं फॉर डिफरेंट फील्ड। तो यहाँ पे जो है मैं आया था यहाँ MBBS थ्रू कंसल्टेंसी। यहाँ पे हमारा जो MBBS का ये है कि हम कंसल्टेंट के बगैर चाइना में नहीं आ सकते। तो हर यूनिवर्सिटी का अपना सोल एजेंट होता है, तो वही जो है हम डॉक्यूमेंट भेजते हैं और वही हमारी इन्वॉल्वमेंट करती है यहाँ यूनिवर्सिटी में। तो मैं जो खुद पढ़ रहा हूँ यंगजी यूनिवर्सिटी, जो कि हुबे प्रोविंस में है चाइना के। इसके कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है क्या? जी, डॉक्यूमेंट बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, FSC और मैट्रिक के सर्टिफिकेट्स और वाइट बैकग्राउंड पिक्चर और पासपोर्ट। अगर मिनिमम मार्क्स की बात करें, कोई मिनिमम मार्क्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 60% इन FSC एंड 50% इन MD। अगर आप MBBS के और आपके माशाल्लाह दोस्त भी यकीनन आगे पीछे पढ़ रहे होंगे, तो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज आप चाइना से सेटिस्फाई हैं MBBS? जी, सबसे पहले तो चाइना जो है वाहिद कंट्री जो पाकिस्तान की जो अपने दिल से इज्जत करते हैं जी। और यहाँ हमें अपना घर जैसा माहौल है। और दूसरी बात, यहाँ जो है फ़ी वगैरह जो है वो फ्रेंडली है, बहुत सस्ती फ़ी होती है। पाकिस्तान में जो है तकरीबन 15 लाख 20 लाख टोटल उनकी जो है वो उनकी पर ईयर फ़ी होती है। यहाँ पे बंदा 45 लाख में अपनी पूरी MBBS की जो डिग्री है वो कर सकता है। तो मेरे ख्याल से चाइना से जो सस्ती है ना वो कोई और कंट्री नहीं है मेरे हिसाब से। यकीनन आपके बातों से क्लियर है, लेकिन मैं आपको एक और बात पूछना चाह रहा हूँ, क्या MBBS चाइना में सेल्फ बेस पे है या स्कॉलरशिप? नहीं, जो है MBBS से मेरे हिसाब से जो प्राइवेट सेक्टर है, तो प्राइवेट सेक्टर जितनी भी कंट्री में होगी दुनिया पे तो वो सेल्फ पे ही होगी, क्योंकि जो है यहाँ प्राइवेटाइज करते हैं डिपार्टमेंट वगैरह। तो MBBS की जो डिग्री है चाइना में जो है सेल्फ बेस है टोटली। थैंक यू सो मच परवेज़ भाई। ये हमारे थे प्यारे परवेज़ भाई, ये अपने MBBS के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जनाब, चूँकि हमारे अखलाक भाई हैं CSC स्कॉलरशिप पे, तो इनकी तरफ बढ़ते हैं। अखलाक भाई प्लीज़ अपने व्यूअर्स को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रा गाइड करें कि अगर कोई CSC स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाह रहा है MS के लिए तो वो कैसे करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स है, क्या प्रोसीजर रिक्वायर्ड, प्लीज़ इसको। थैंक यू सो मच। अब मैं चाहूँगा मैं डिटेल्स में बता दूँ जो प्रोसीजर वगैरह है इसके बारे में। सिंपली ये है कि जब आप 7th सेमेस्टर में, बैचलर के 7th सेमेस्टर में आप एनरोल होते हैं तो आप एलिजिबल है, आप मास्टर्स के लिए आप अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। सिंपल इसका ये प्रोसीजर ये है कि आपने पहले अपने एक CV बनानी है। आप कोशिश करें जो आपका CV फॉर्मेट हो वो अच्छी हो। मोस्टली लोग रिकमेंड करते हैं कि आपको यूरोपास CV, आपने यूरोपास में अपनी CV बनानी है। जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं, जो भी आपके, अगर आपका कुछ पब्लिकेशन वगैरह है या आपको कोई सेमिनार कंडक्ट किया, आपने CV में वो चीज़ें आपने ऐड करनी है और आपने कोशिश करने का CV बनानी है। फिर उसके बाद आपने सितंबर के बाद या सितंबर के मिड से आपने स्टार्ट करनी है, आपने यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है। आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड यूनिवर्सिटी आपने सर्च करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी CSC स्कॉलरशिप ऑफर करवा रहे हैं। तो आपने उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट आपने ओपन करनी है और आपने अपना फर्दर जो आपका फील्ड है, आपका डिपार्टमेंट्स है, वो आपने सर्च करनी है। जब वो डिपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे तो आपने वहाँ पे फैकल्टी में जाके आपने प्रोफेसर्स और जो एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं आपने उनको अप्रोच करना है। आपने उनको कैसे अप्रोच करने हैं, आपने एक प्रोफेसर के प्रोफाइल आपने ओपन करनी है। ओपन करने के बाद उनके जो रिसर्च इंटरेस्ट वहाँ पे मेंशन होंगे, उनके जो पब्लिकेशन वगैरह वहाँ पे होंगे, आपने वो रेट करनी है। अगर वो आपके रिसर्च इंटरेस्ट से रिलेटेड हो तो आप उस प्रोफेसर को अप्रोच कर सकते हैं। तो वहाँ जो प्रोफेसर का जो रिसर्च इंटरेस्ट वहाँ पे मेंशन होगा, आपने वो और जो आपका एक मेल फॉर्मेट होता है अपने CV के साथ आपने जो अटैच करनी है, उसमें आपने प्रोफेसर का जो रिसर्च इंटरेस्ट या जिस उसके जो पब्लिकेशन जो उसने की हुई
जो आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आपने वो मेंशन करना है अपने मेल फॉर्मेट में, और आपने प्रोफेसर को अप्रोच करना है। इसी तरह आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटी इसी तरह सर्च करना है, आपने प्रोफेसर को अप्रोच करना है। फिर उसके बाद जब आप एक्सेप्टेंस ले लोगे तो फिर उसके बाद उस यूनिवर्सिटी का आपने देखना है कि सीएससी डेडलाइन कब है और एप्लीकेशन कब वहाँ पर स्टार्ट हो रही है। और जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे मुमताज़ भाई आपको बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो आपने उस यूनिवर्सिटी में सिंपली टाइप ऐसे CSC टाइप बी के लिए आपने उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। थैंक यू सो मच। तो अभी बढ़ते हैं जी अपने प्यारे मुमताज़ भाई की तरफ। मुमताज़ भाई काइंडली प्लीज़ एक प्रोसीजर हमारे अखलाक भाई ने शेयर किया है जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है डॉक्यूमेंटेशन, तो काइंडली प्लीज़ व्यूवर्स के साथ शेयर करें। जी हसनैन भाई, मैं मुख्तसर डॉक्यूमेंट्स का डिटेल बताना चाहूँगा मुख्तसरन जितना हो सके, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ें इसमें आती है। तो सबसे पहले आपका CV अखलाक वाली भाई ने बताया कि आपकी CV चाहिए होती है, स्टडी प्लान आपको चाहिए होता है। उसके बाद आपका अगर आप PhD के लिए, जो कि मेरा फोकस PhD स्कॉलरशिप यहाँ पे होगा, तो PhD के लिए आपका जो रिसर्च बैकग्राउंड, रिसर्च इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई रिसर्च प्रपोजल हो तो वो आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। और आपकी हिस्ट्री में कोई रिसर्च प्रोजेक्ट हो या रिसर्च पेपर हो, तो आजकल कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई है कि वो प्रायोरिटी देती है जिनका रिसर्च आर्टिकल पब्लिश्ड हो, अच्छे जर्नल में हो, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बेसिक बैकग्राउंड है आपके। अब एप्लीकेशन के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें आपके पिक्चर्स और जो जर्नलाइज आपके जितने डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर ही यूनिवर्सिटी को चाहिए वो तो चाहिए ही होगा। उसके अलावा आपके जो हायर एजुकेशन डिग्रीज है वो अटेस्टेड चाहिए होगा, सबसे पहले हायर एजुकेशन कमीशन से, और उसके बाद आपको मुतल्लिका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से वो अटेस्ट कराने होंगे, जो कि बेसिक डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होगा। आपके पासपोर्ट जो आपके लिए रिक्वायर्ड होंगे, और कोशिश कीजिएगा कि आपको जो है ना इनमें नेम वगैरह इनमें मिस्टेक्स ना हो, ये बहुत कॉमन होता है। और जब आपको वीज़ा जब आप अप्लाई कर रहे होंगे, वीज़ा एप्लीकेशन के दौरान ये आपको बहुत इश्यूज़ इसकी वजह से फेस करना पड़ सकता है। और सेकंड ये है कि आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट और आपके जो पासपोर्ट रिलेटेड बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको नोटराइज़ करने होंगे इनिशियल स्टेज पे। जब आप ईमेल कर रहे होंगे तो आप किसी भी नोटरी पब्लिक से आप उसको नोटराइज़ करेंगे। उसके बाद आप अपना प्रोसीजर ईमेल करना प्रोफेसर को अप्रोच करना शुरू कर देंगे। ये आपकी बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होगी, प्रोसीजर होगा। थैंक यू शाह जी। अगर इन मुख्तसरन अगर हम स्टूडेंट्स को बताएं कि जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए मुख्तसरन, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनमें शामिल होंगे? मुख्तसरन अगर जो बेसिक नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन से हट के होगी तो आपका पासपोर्ट है, उसमें सबसे पहले होगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि आजकल ऑनलाइन भी है मोस्ट ऑफ सिटीज़ में, वो चाहिए होगा। उसके अलावा आपको चाहिए होगा जो आपका रिसर्च प्रपोजल, जो डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट में ही आपको अपलोड करना होता है। अगर आपने प्रोफेसर को अप्रोच किया तो उसका एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आप ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होगा। मुमताज़ भाई थैंक यू सो मच, आपने अपना खूबसूरत सा पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट्स तक पहुंचाया। अभी बढ़ते हैं यूसुफ भाई, आप प्लीज़ अपने पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जो प्रोसीजर्स था प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया। तो स्पेशली मुझे एज अ टाइप ए अवार्डी टाइप ए के बारे में बताने के लिए भाई बोल रहे हैं। तो टाइप ए के लिए तरीक़ाकार तो मैंने पहले बता दिया। जी जी बाकी एक दो बात पहले डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको अटेस्टेड मोफा से करना ज़रूरी नहीं है। आपके नोटरी पब्लिक वाले डॉक्यूमेंट्स काफ़ी है, यानी किसी भी वकील से जो नोटरी पब्लिक कर सकते हैं उससे आप नोटराइज़ करके उसी को यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप रिकमेंडेशन लेटर्स आप को बनवाना पड़ेगा। अपने जहाँ से आपने बैचलर की है या मास्टर की है वहाँ से अपने जो सुपरवाइज़र से या प्रोफ़ेसर से उससे रिकमेंडेशन लेटर बनवा दें। तो फिर इसके बाद मैं दोबारा से टाइप ए HEC के थ्रू जो स्कॉलरशिप जी के बारे में आता हूँ बता दूँ कि आपको सबसे पहले HEC दिसंबर के करीब ऑलमोस्ट दिसंबर में अनाउंस करती है। तो आपने HEC वेबसाइट पे पहले तो जैसे इन्होंने बताया किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर्स को ईमेल करो, वहाँ से आपको एक्सेप्टेंस मिल गया तो आपका चांस बढ़ जाएगा। जी तो लेट्स सपोज़ आपको एक प्रोफ़ेसर ने एक्सेप्टेंस दे दिया, तो आपने HEC की वेबसाइट पे जब अनाउंस होगा उस वक़्त फ़िल करते वक़्त उसी यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। अगर एक्सेप्टेंस नहीं मिला तो आपकी मर्ज़ी है, किसी भी 2 यूनिवर्सिटी या 3 यूनिवर्सिटी का शायद ऑप्शन है, वो आपने डाल के HEC का फ़ॉर्म आपने फ़िल करके कंप्लीट कर दिया। ठीक। फिर इसके बाद
यहाँ पे सबमिट करने से पहले आप CSC का पोर्टल भी फिल करना है, टाइप ए को सेलेक्ट करके। वहाँ से CSC का फॉर्म डाउनलोड करके यहाँ HEC के पोर्टल पे इसको भी अपलोड करना पड़ेगा आपको। तो ये 2 फॉर्म्स आपके सबमिट हो गए। तो HEC वाले आपको कम से कम 15 दिन के अंदर हेड टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। हेड टेस्ट में जैसे मुमताज़ भाई ने बताया कुछ बेसिक GRE तरह की जी जी। ही चीज़ें होती है, इंग्लिश हो गया, मैथ का पोर्शन हो गया। ये चीज़ें अगर आप तैयारी करेंगे, बहरहाल ये चीज़ें एक साथ कवर नहीं हो रही है, अलग-अलग जी जी। बता देंगे, लेकिन कि आप हेड का टेस्ट अच्छे स्कोर आपने लिए हेड टेस्ट में, तो आप HEC से रिकमेंड होंगे। वहाँ से रिकमेंड होके आपका नाम यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आ जी। जाएगा। यूनिवर्सिटी वाले आपको CSC को रिकमेंड करेंगे, फाइनल आपको CSC वाले सेलेक्ट करते हैं। ओके, ये ठीक हो गया। तरीक़ेकार। थैंक यू सो मच यूसुफ भाई, थैंक यू सो मच, आपने अपने खूबसूरत पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर किया। अभी बढ़ते हैं जनाब परवेज़ भाई की तरफ, चूँकि परवेज़ भाई MBBS कर रहे हैं। तो परवेज़ भाई प्लीज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो जहाँ से अटेस्टेशन होनी है, और वो बैंक बैलेंस हो, ये जो, क्योंकि MBBS होती है सेल्फ बेस पे, तो बैंक स्टेटमेंट जितनी भी चीज़ें चाहिए प्लीज़ आप ज़रा शेयर करें। तो सबसे पहले आपने जो है चाइना आने से पहले ढूंढना है कोई अच्छा सा कंसल्टेंट जी जी। जिसको आपने अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। तो उसके बाद जो है आपने डॉक्यूमेंट सेंड किए, सेंड करने के लिए आपको अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आप PDF के फॉर्म में सेंड करते हो। मैट्रिक FSC सर्टिफिकेट, मार्कशीट दोनों, और पुलिस क्लियरेंस, और जो आप फिजिकल एग्जामिनेशन जो फॉर्म जी होता है, उसके बाद पासपोर्ट और वाइट बैकग्राउंड पिक्चर। उसके बाद आपने अटेस्टेशन करनी है मैट्रिक और FSC के सर्टिफिकेट को पहले फेडरल बोर्ड से, जहाँ फेडरल बोर्ड या जो भी उनका बोर्ड जी है जी। वहाँ से। उसके बाद करनी है IBCC से, वहाँ पे जो सर्टिफिकेट दोनों है मैट्रिक और FSC के सर्टिफिकेट। आपने मार्कशीट नहीं करनी, क्योंकि मार्कशीट की ज़रूरत नहीं है, सर्टिफिकेट दोनों आपने वहाँ से अटेस्ट करनी है। फिर उसके बाद जो है, क्योंकि ये जो है MBBS के लिए जो चाइना आते हैं वो प्राइवेट बेस है, जो टोटली सेल्फ फाइनेंस पे आते हैं, तो उनके लिए बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट मिनिमम जो है अभी जो है 45 लाख से ऊपर होनी चाहिए उनकी, ठीक। वरना वीज़ा जो है वो रिजेक्ट भी होती है। बहुत सारे के हुए भी है, और वीज़ा रिजेक्ट होने के जो मेन जो है रीज़न जो है वो यही बैंक स्टेटमेंट होता है। तो आपने जो है फिर उसके बाद बैंक स्टेटमेंट निकालनी है, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर और 6 महीने के ट्रांजैक्शन, वो दोनों जो मैट्रिक और FSC के सर्टिफिकेट्स है उन दोनों को, और FRC उसको आपने फिर अटेस्ट करनी है मूफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। उसके बाद जो है आपको जो यूनिवर्सिटी भेजेगी, जो आपका कंसल्टेंट है, वो उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस कराएगा वो, और विद इन जो है 5 से 6 वीक वो आपको भेजेगा JW2 आपका, और जो एडमिशन लेटर जिसको हम DK भी कहते हैं, तो वो दोनों भेजेगा। उन सब डॉक्यूमेंट को आपने लेकर जानी है JRE ऑफिस में, और JRE ऑफिस में अपॉइंटमेंट भी होती है। आपने जी, जी। अपॉइंटमेंट लेनी है ऑनलाइन, और वहाँ जाके आपने अप्लाई करनी है ठीक है। वीज़े के लिए, और वहाँ से विद इन 1 वीक आपका वीज़ा लग के आ जाता है, Thank you. और उसके बाद जो है आप ट्रेवल कर सकते हो चाइना के लिए। थैंक यू सो जी। मच। परवेज़ भाई थे जो MBBS के हवाले से बोल रहे थे। थैंक यू सो मच परवेज़ Thank भाई, you. अपना खूबसूरत पॉइंट ऑफ व्यू अगेन हमारे साथ शेयर किया। तो जनाब ये थे एक सुपरफिशियल बातें, चूँकि एक जब बंदा अप्लाई करता है, यकीनन कहने में ये आसान लग रहा होगा, लेकिन जो अप्लाई करके यहाँ तक पहुँचा उसी को पता होता है ये कितना डिफ़िकल्ट काम होता है। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और मैं आप सबका बहुत ही मशकूर हूँ कि आपने इतना अपना अच्छा टाइम हमारे साथ निकाला और लोगों तक इतनी अच्छी बातें पहुँचाई। बाकी नेक्स्ट जो प्रोसीजर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अपोचो वगैरह हो गए, माशाल्लाह से रिसर्चर हैं, तो बहुत मसरूफ़ होते हैं। इंशाल्लाह हम वीडियो का रिस्पांस देख के जो PhD, MS और BS के जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं हम इंशाल्लाह वो शेयर करेंगे। रही बात MBBS की, तो MBBS का मैं ख़ुद भी स्टूडेंट हूँ, हमारे परवेज़ भाई भी स्टूडेंट है। इंशाल्लाह जो MBBS के ख्वाहिशमंद हैं, जो MBBS करना चाह रहे हैं अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में, जो A लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका एडमिशन हम करवा सकते हैं। बाकी BS, MS और PhD के लिए आपका रिस्पांस चाहते हैं, और फिर इंशाल्लाह मुमताज़ भाई, अखलाक भाई, आप यूसुफ भाई, आपका टाइम दरकार होगा, अगर फिर इंशाल्लाह टाइम देंगे तो इंशाल्लाह आप सबका हम फिर से रहनुमाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग, और ये दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।